हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, एक एक करके सवाल को देखेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो आपको उसमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ मेन होता है। आपको सीपी होता है, एसपी होता है और प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। ये चारों में एक दूसरे से कनेक्ट किस प्रकार से होता है वो जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु जो है आपने खरीद के लाया 100 रुपया में है, तो जितना में खरीद के लाते हैं वो क्या कहलाता है आपका सीपी। ये चारों में एक दूसरे से कनेक्ट कैसा होता है पहले वो जान लेते हैं, इसके बाद सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। लेकिन आपने जो है ये वाले जो 120 रुपये में सेल कर दिया, कितना में, 120 रुपये में। यहाँ से आगे आपने यहाँ पर, और ये जो है 120 में सेल किया, यानी कि ये वाला आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। तो यहाँ पर आप जरा सोच के बताएंगे, 100 में आप खरीद के लेके आए थे और 120 में आपने सेल करा, तो कितना का यहाँ पर प्रॉफिट कमाए, क्योंकि कम में ये वाले अंक ज़्यादा है इससे। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ है कितना, तो आपको दिख रहा होगा 20 रुपया। ओके, लेकिन यहाँ से आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशन बन सकता है। लेकिन मान लेते हैं 100 का चीज़ आपने लेके आया था और यदि आप बेच देते हो उसको शायद 80 में, 100 का चीज़ था और 80 में यदि आपने बेच देते हो उसको, तो बताओ यहाँ पर 100 का चीज़ 80 में बेच देते आपको नुकसान हो जाएगा। ये आपका एसपी है। तो ये उस टाइम क्या आप बोल पा रहे होंगे कि 20 जो है हानि हो गया है। तो यहाँ पर आपका सीपी है, एसपी एसपी आ चुका है, सीपी भी आ चुका है, एसपी भी आ चुका है। प्रॉफिट और लॉस कैसे, तो प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट भी आ चुका है, लॉस भी आ चुका है। लेकिन ये सब से आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा, ऐसा सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। इतना ये बहुत ही आसान से सवाल है। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट लेवल में पूछेगा, आपको पूछेगा कि यदि प्रॉफिट हुआ है तो व्हाट परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ है तो कितना परसेंट लॉस हुआ है, ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो सवाल को जरा देखते हैं। यहाँ से मान लेते हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालने की कोशिश करते हैं। चलो प्रॉफिट ने इधर से ही शुरुआत करते हैं। इधर यहाँ पर क्या चीज़ हुआ है, लॉस हुआ है, तो आपको लॉस परसेंट निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं, तो कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस बोला जाए, ठीक है, तो हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, सीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं चारों में एक दूसरे से इंटरलिंक किस प्रकार से है। तो यहाँ एक ही सवाल में सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको कितना लॉस हुआ है, 20, तो ये वाले 20 लिख लीजिएगा। जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे जल्दी से ऊपर में, इसके बाद बट्टी खींच दीजिएगा। अच्छा जरा सोच के बता कि 20 जो है किस में आपको लॉस हुआ है, 80 में या 100 में। तो क्या बोल पा रहे होंगे कि 100 में, क्योंकि सीपी में तो लॉस और क्या प्रॉफिट होता है। तो 100 में हो गया हमको क्या चीज़, 20 हानि हो गया। आपको क्या चीज़ में बदलना है, परसेंटेज में। तो आपको सिखाया गया था क्या कि परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से 100 तो कट जाएगा, आपका बचा क्या, ये वाला आपका 20 बचा। तो क्या बोल पा रहे होंगे कि 20% जो है क्या लॉस है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देना, और कि 20% जो है हानि हो गया उसको। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। जी बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 20 क्या हुआ है, 20 प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं आपको प्रॉफिट 20 हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो कैसे निकालेंगे कि चलो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला जाए तो किस तरह निकालिएगा, सेम ही करना है, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 20 है, जितना प्रॉफिट हुआ है वो उतार दीजिएगा। अच्छा ये वाला प्रॉफिट कहाँ से मिला है, यही सीपी से मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 100। इसके बाद हमेशा यहाँ पर आपको ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है और उसको क्या चीज़ में बदलना है, परसेंटेज में। तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। 100 से 100 तो कट जाएगा, आपका बचा क्या, 20%। और ये वाले देखो बढ़ा है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं अब कभी भी आपको सवाल दिया जाए तो हमेशा पहले क्या कीजिएगा, सीपी वहाँ पर आप खोजिएगा। सीपी के बाद आप देखेंगे एसपी किधर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहे हैं या माइनस की ओर जा रहे हैं। यदि प्लस की ओर जाएगा यानी कि बढ़ के, यानी कि देखो जितना सीपी है उससे बढ़ा के बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। और जितना सीपी है उससे कम में बेचा जाएगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका लॉस होने वाला है। लेकिन यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट क्या पूछेगा, या तो प्रॉफिट परसेंट पूछेगा या तो
लॉस परसेंट पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट, तरीका सेम ही रहेगा। जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो ऊपर लिख दीजिएगा, और ये वाले कहाँ से प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो वाले नीचे लिख दीजिएगा। आने के ऊपर जो है आप ऐसे याद करके रख सकते हैं कि देखो ऊपर में जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए बोला जाए, तो ऊपर में प्रॉफिट या लॉस, जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो लिख दीजिएगा। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस किस में होता है, तो सीपी में, सीपी लिख दीजिएगा। इसके बाद गुना कर देंगे 100 से, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब किस प्रकार से सवाल पूछा जाए एग्जाम में, अब एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे सवाल को कैसे कैसे आपसे पूछा जा सकता है। चला दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट सवाल जो है दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, जरा पढ़िएगा और देखेंगे कि एक व्यापारी जो है 2:3:4 के रूप में 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल खरीदता है। उन्हें मिलाने के बाद कितने रुपये पर केजी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। चलो, उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे, और यहाँ पर जरा देखेंगे कि वो व्यापारी है और वो जो है क्वांटिटी कितना कितना में ले रखा है, 2:3:4। आने का हम बोल सकते तत्काल के लिए, वैसे समझने के लिए 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी इस हिसाब से ले रखा है। अच्छा, प्राइस कितना कितना दे रखा है, प्राइस दे रखा है आपको कि 20, 30, 40, 20 रुपया, 30 रुपया और 40 रुपया, ऐसा हिसाब से दे रखा है। तो जरा पहले सोच के बताएंगे उन्होंने टोटल खर्च कितना करा, क्योंकि पहले हमको तो सीपी चाहिए। सीपी कैसे होगा कि जितना उन्होंने खर्च करा खरीदने में वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो चला, यहाँ पर 2 केजी लाया होगा, मान लेते हैं 20 के हिसाब से, तो यहाँ पर कितना बन रहा होगा, तो यहाँ पर अब बोल पा रहे हैं 40 रुपया बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 के हिसाब से तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 90 रुपया, और यहाँ पर 40 के हिसाब से तो कितना बनेगा 160 रुपया। लेकिन जब सब चीज़ जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 0 0 0 0 6 15 4 19 9, बाकी 1 और 1 2, 290 रुपया। लेकिन आपको इसमें बोल रखा है कि चलो क्या 20% प्रॉफिट कमाना है, तो इसमें यदि 20% आपको प्रॉफिट कमाना है तो कितना में आपको बेचना पड़ेगा पर केजी। तो चलो क्या करते हैं, तो 20% प्रॉफिट के लिए तो इसका 20%, 290 का 20%, जैसे 0 से 0, 0 से 0 ऐसा हटा देंगे, 9 दूना 18, 8 बाकी 1 2 2 4 और 1 5, कितना 58 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा कमाना है। यदि 58 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए टोटल पैसा, यहाँ पर 290 है, 290 और प्लस 58 रुपया, तो 8 14 4 बाकी 1 348 रुपये आपके पास टोटल अब आना चाहिए, ठीक है। तो 348 रुपये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आपको पूछा गया कि कैसे केजी वो अब बेचेगा, तो यहाँ पर टोटल पैसा उसको कमाना कितना, 348 रुपया कमाना है। कितना केजी बेच के, 2 3 5 और 4 9, कितना 9, तो यहाँ से आप 9 से भागा दे दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका पर केजी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 9 या 27 हो जाएगा आपका, 9 या 27, बचा कितना 27 और 3 4 7 78, 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा आपका। बचा कितना 0.6 बचा है, 0 आ जाएगा उसमें। फिर 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, यानी कि लगभग इतना रुपया पर केजी वो जो है लास्ट में बेचेंगे, तो उसको क्या 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको पूछा जाए कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए पर केजी वो किस हिसाब से बेचेगा, 38.6 रुपया पर केजी के हिसाब से वो बेचेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चला दोस्तों, तो आप नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और पढ़िएगा जरा टाइप नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 400 केजी चावल 5 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदता है, जिसका 1/5 भाग जो होता है 25% के लाभ पर तथा 1/10 भाग जो है 30% की हानि पर बेचता है, तो वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि संपूर्ण का 20% लाभ हो। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो जो है 400 केजी चावल खरीद के लाता है, ठीक है, और आपको बोल रखा है किस हिसाब से खरीद के लाए,
5 के हिसाब से, 5 रुपया पर केजी के हिसाब से 400 केजी चावल खरीद के लाया और 5 रुपये के हिसाब से। तो जरा सोच के बताएंगे टोटल पैसा कितना खर्च किए होंगे। तो यही तो गुना कर देना आपको, तो कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20 और 2 जीरो, यानी कि 2000 रुपया टोटल उन्होंने खर्च करा। ये आपका क्या हो गया सीपी। अब आपका जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा उसी से गिनाएगा, लेकिन आपको क्या बोल रखा है कि ये जो है 2000 आपका, ये जो आपका 2000 उसमें से जो है 15 सवाल में बोल रखा है 15 कितना होगा इसका 15 निकालेंगे तो आपका 400 यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे और क्या बोल रखा है कि 110 निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा। इसके बाद जरा सोच के बताएं 400 यहाँ आ चुका है, यहाँ पर 110 बोला गया है, 400 यहाँ पर आ चुका है, 200 यहाँ पर आ चुका है, 600 तो बचा कितना आपका यहाँ पर 1400 बचा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या बोल रखा है कि देखो इतना परसेंट 15% जो है ये कितना प्रॉफिट में बेच दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 25% के लाभ पर, ये जो है 25% के लाभ पर बेचा और ये वाले जो है 30% के हानि पर बेच दिया। तो आपको पूछा गया कि उसको जो है 20% लाभ कमाना है, इसमें कितना 20% जो है इसको लाभ कमाना है। तो ये जो बाकी बचा है लास्ट में तो उसको कितना में बेचे कि वो जब प्रॉफिट या लॉस हो जाए, यानी कि वो कितना में बेचे कि उसको 20% लाभ हो जाए। चला तो देखते हैं पहले ये 25% लाभ में बेचा है, तो ये 25% लाभ में बेचता है प्लस 25% तो कितना में वो बेचा होगा। तो यहाँ पर इसका 25% कितना होता है 25 चौके 100 हो जाएगा। इसका 25% कितना होता है 100। तो यहाँ पर आने के पता चल गया इन्होंने 500 में यहाँ तो बेच ही चुके हैं और यहाँ 30% लॉस में बेच रहा है। कितना में 30% लॉस में बेच रहा है। 30% इसका कितना हो जाएगा आपका 30% आपका हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। हालांकि 60 कम में बेचेगा तो 200 में 60 कितना 140 रुपये बेच लेगा। तो ज़रा सोच के बताएंगे इसका 20% कितना होता है यहाँ पर 500 और यहाँ पर 140 का सेल हो चुका है। बचा कितना इतना का सामान बचा। अब इसी में उसको फायदा या नुकसान कराना है। पहले देखते हैं 20% लाभ कमाने के बाद उसके पास पैसा कितना आना चाहिए। तो 2000 रुपया है, 2000 का यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। 2000 का 20% यदि आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा। आपका क्या बचा यहाँ पर 2 2 4 हो गया आपका 1 जीरो 1 जीरो। यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी कि 400 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। यानी कि 400 एक्स्ट्रा मिलेगा तो यहाँ पर 2000 ऑलरेडी है और यहाँ पर उसमें 400 और जुड़ जाएगा, यानी कि उसके पास फाइनल कितना आना चाहिए 2400 आना चाहिए। तो ज़रा सोच के बताएंगे 500 आ चुका है, 140 आ चुका है, 500 और 140 कितना हो गया आपका 500 और 140 640 हो गया। तो ज़रा सोच के बताएंगे 2400 में यहाँ पर घटाव कर दीजिएगा क्या 2400 में 640 यही वाला ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा। तो जरा सोच के बताएंगे ये कितना बचेगा 640 माइनस कीजिएगा तो 0 बचेगा, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 13 में 6 जाएगा तो 7 बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर जो है 1760, यानी कि ये वाला 1400 का चीज़ जो है आपको कितना में बेचना पड़ेगा 1760 में बेचना पड़ेगा। क्योंकि देखो जितना भी आपको अब लाभ कमाना सारा का सारा इसी में, क्योंकि इधर आपने सेल कर चुके हैं। तो यहाँ पर ज़रा सोच के बताएंगे कि ये जो है आप कितना ज़्यादा बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1400 है 1760 15 16 1700 360 कितना आप एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा के बेचेंगे 360। तब यही आपको पूछा गया कि 20% एक्स्ट्रा कमाने के लिए जो है वो रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको कितना प्रतिशत आप बढ़ा के बेचेंगे। तो क्या बोलेंगे 360 कितना 360। तो यहाँ पर इधर जरा हम मिटा रहे हैं, चलो इधर लिख रहे हैं देखेंगे इधर 360 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा कमाना है लास्ट में, क्योंकि इधर सेल हो चुका है। अच्छा किस में कमाना है 360 तो क्या बोलेंगे यहाँ पर आप 1400 में ही तो आपको कमाना है यहाँ। इसके बाद आपको क्या पूछेगा परसेंटेज में बताओ, परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 हटा दीजिएगा। इसके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा और 18 दूनी 36 0 हो जाएगा। आपका कितना बचा फिर यहाँ पर 7
दूना 14 हो जाएगा। कितना बचा, 4 बचा, इसमें आ जाएगा 40। 7 बचे 35 बचा। इसके बाद कितना आएगा, 35 सही 5/7। इसको काटेंगे पूरा तो इतना आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, ये वाले यहाँ पर लिख दे रहे हैं 25 सही 5/7%। यानी कि उसको बढ़ा के लास्ट वाला रिमेनिंग वाले चीज़ों को बेचना पड़ेगा, तो उसको 20% लाभ मिल जाएगा। तो आपको लास्ट वाले में पूछा गया, क्योंकि इधर सेल हो चुका है तो लास्ट वाले में ही आपको लाभ या हानि में बेचने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर क्या, हमको लाभ में बेचना पड़ेगा, क्योंकि सामान इतना का सेल हुआ है और यहाँ पर हमको लाना था 2400। तो क्या उपाय करें, क्योंकि 1760 रुपये और हमारे पास आना चाहिए था कि 20% लाभ कमाने के लिए। तो इसी को हम बढ़ा के बेचेंगे। कितना बढ़ा के बेचे, 360 में। अच्छा 360 में, लेकिन सवाल तो पूछ रखा था कि परसेंट में बताओ कितना परसेंट बढ़ा के बेचेंगे। यदि आपको रुपया ही बोल देते तो बोल देते कि 1760 में बेचते, लेकिन सवाल में क्या बोल रखा था, परसेंट में बताओ। तो 360 रुपये बढ़ा के बेचा। चलो ठीक है, किस में, 1400 में। परसेंट के लिए 100 से गुना के इसको काटे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 सही 5/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा।